नेताओं के पास में, उन नेताओं के पास में ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। बहुत सारे अभी हमारे देश के जो सीएम रह चुके हैं, ऐसे-ऐसे लोगों ने अब भी 10वीं की है, मैट्रिक अभी की है। उसके बाद इन तो आप सोच सकते हैं कि जिसका जितना दिमाग होगा, बयान वैसे ही आएँगे। और उन बयानों की ख़ास तौर से हमारे आंदोलन के बारे में भी 1-2 नेता ने कहा कि अनपढ़ लोग वहाँ पर बैठे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, राखी से गौशाला नहीं चलती, प्लांट से गौशाला नहीं चलती। और उन लोगों को हम जवाब देने के लिए आगे आए थे कि भाई अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे लोग भी वहाँ बैठे हैं। एक लड़की जो आज 2 एमए किए हुई है, वो उस धरने के ऊपर बैठी है। तो इसका मतलब हर युवा वर्ग या फिर हमारे जो रिटायर्ड प्रिंसिपल रह चुके हैं, वो लोग भी इस धरने के ऊपर बैठे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खेदड़ गाँव का जो धरना है, वो अनपढ़ लोगों का नहीं है। दूसरी बात रही कमेटी की रणनीति। कमेटी ने समय-समय पर रणनीतियाँ बनाई है, चाहे वो काला दिवस मनाने की बात हो, चाहे पुतला फूँकने की बात हो, अधिकारियों से बात करने की बात हो। सबसे पहले आंदोलन की जब नींव टिकी, एक सोच समझ के साथ टिकी। सबसे पहले राज्य मंत्री के साथ मिले, उसके बाद चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी से मिले, उसके बाद सीएम तक से हमने मुलाकात की। लेकिन कोई भी समाधान ना निकलने पर आज लगभग 47वां दिन इस धरने का है और बैठे हैं। 7 तारीख तक का जो टाइम है वो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने हमसे मांगा है, उसके आगे के दिन हमारे हैं। एक 72 घंटे का अल्टीमेटम भी था, कहीं न कहीं वो समाप्त होता जा रहा है, देखिए, तो 72 उसके घंटे बाद आंदोलन को तेज़ किया जाएगा? 72 घंटे का जो अल्टीमेटम था, उस दौरान हमारी डीसी से मीटिंग हुई। डीसी के साथ-साथ हमारी मीटिंग चौधरी रणजीत सिंह चौटाला से हुई, जिसके अंडर ये डिपार्टमेंट आता है। अब जब वो लोग टाइम माँगते हैं, तो मेरे ख़्याल से हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जो टाइम उन्होंने माँगा है और जिस विश्वास के साथ माँगा है, वो टाइम दिया जाए। इसलिए वो टाइम कमेटी ने उनको बहुत अच्छा निर्णय करके, बहुत सोच समझ के, बहुत सारे विचार करके उनको वो टाइम दिया। ये तो आंदोलन की बात हुई। एक कहीं न कहीं एक बहन से मैं आग्रह करना चाहूँगा, बहन युवा पीढ़ी में अपना वर्चस्व रखती है, तो बहन हरियाणा में निकले और एक युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करे, तो हम लोग भी आपका साथ देंगे। इस विषय पे आप थोड़ा सोचिएगा। और अब मैं थोड़ा-सा आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तमाम महिलाएँ बैठी हैं, तो इनकी जो भागीदारी है, तो वो मन से भागीदारी है या कहीं न कहीं कुछ ये भी कहा जा रहा है कि बहनों को ज़बरदस्ती लाया जा रहा है? देखिए, अगर ज़बरदस्ती होती, मेरे ख़्याल से तो आंदोलन कभी ज़बरदस्ती से नहीं जीते जाते। वो भावनाएँ छोटे-छोटे बच्चे, छोटी-छोटी बच्चियाँ माइक पर आकर के ये बोलती है, अब तो स्कूलों की छुट्टियाँ हो गई, हम लड़ेंगे गाय के लिए। गौ माता की रक्षा हम करेंगे, उनको हम बचाएँगे हमारी गौशाला को। उसके बाद रही महिलाओं की बात, आज मेरे गाँव की महिलाएँ 9-10 बजे तक खेत में नूड़ा का काम चल रहा है, अपने बेरा है खेता में बाड़ी की खोदी निकालने लग रही हैं। उसके बाद घराड़ा नन्यू कवे कि घर की रुखाड़ करोगे तामेर धरना पर जावांगी हमें 3-4 घंटे जिसे भी हो, फिर खेत में जाके खेत का काम करे है। तो ये भावनाएं खींच करके लेके आती है, वरना पसीने में मरने का, गर्मी में बैठने का मन इनका भी बहुत करा है, एसी के नीचे सोने का, पंखिया के नीचे सोने का। लेकिन इनकी भावनाएं, इनके विचार और इनकी जो गो भक्ति है, और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि गो भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है और गो रक्षा सबसे बड़ी रक्षा है। यदि इनकी रक्षा और इनकी भक्ति आपने की है, तो वाकई में मैं आपका जीवन सफल मानती हूँ। साथियों, ये है रीमन नैन। ये वो खूबसूरती है, ये वो ताकत है मेरे हरियाणा की धरा से, जो इस तरह की बेटियों को जन्म देती है। आइए अब हम चल के बात करते हैं। एक बार कैमरामैन से अनुरोध करूंगा वो पूरी महिला शक्ति को विस्तार से दिखा दे। अब हम मास्टर गुलाब सिंह जी से जानना चाहेंगे कि उनका क्या वक्तव्य है आंदोलन को लेके। साथियों, ये हैं मेरे साथ मास्टर गुलाब सिंह जी खेदड़ से। और एक शिष्य इस मुकाम पे पहुंच जाए कि वो अपने गुरु से कुछ पूछे, तो उस शिष्य के लिए उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। और आज मेरे जीवन में वो अवसर मुझे मिला है कि जिनसे मैं पढ़ा, आज मैं उनसे ही कुछ पूछने की क्षमता रखता हूं, तो कहीं न कहीं वो इनकी दी हुई शिक्षाओं का ही असर है। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार। मास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि 47वां दिन है धरने का, ठीक। और 47वां दिन ये गर्मी, सूर्य बिल्कुल आग बरसा रहा है, बिल्कुल। लेकिन सरकार सो गई है क्या, या चिंता ही नहीं उसे अपने लोगों की? ऐसा है कुलदीप, मेरे अजीज़, सबसे पहले तो मैं आपको आपकी ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आपके चैनल को और आपकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद कि आपने जो बीड़ा उठाया है जी। ये बहुत अच्छी, मतलब आपकी जो है नहीं, और आपको स्वर्गीय आपके दादाजी भीम जी ने भी चलाई थी, लेकिन ताऊ जी, लेकिन उसके बाद आपने जो है, आपने तो बिल्कुल ही बहुत बढ़िया जो मिशन लेके चले हैं। और मैं आज फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए चेले जो है कामयाब हैं और बुलंदियाँ छू रहे हैं। जी जी। ये जो धरने की जो बात है,
ये सरकार अठधर्मिता पर आ रही है, पूरी अठधर्मिता पर न्यू है कि पूरा गांव, पूरी महिला शक्ति, पूरे बुजुर्ग और युवा और हमारी सम्मानित कमेटी, दोनों कमेटियां, गौशाला की कमेटी भी और गांव की भी कमेटी, दिन और रात लेके सारे गांव को आज एक पंजे पर खड़ा कर रखा है यहाँ। और तभी हमें उम्मीद है कि सरकार के शायद कि अभी कोई 17 को मतलब 7 को जून को मीटिंग बुलाई है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सरकार को सद्बुद्धि दे और गांव की मेहनत और जो परेशानी है इसको, कठिनाई को समझे, ताकि जो है ना गौओं को जो गौओं की जो आत्मा है उनकी शांति से उनको जो है निवाड़ा मिल सके। ये गांव बड़ा कई दिन से संघर्ष में है। जिस दिन से ये थर्मल यहाँ लगा था, आदरणीय मनमोहन सिंह के समय से ही गांव दुखी और पीड़ित है, क्योंकि इतनी राखी पैदा होती थी गांव के अंदर, जो है फूल पेड़ पौधों के अंदर जो खेती नहीं होती थी, बूढ़े बुजुर्गों को सांस की बीमारी हो जाती थी, मच्छर पैदा होते थे, सेम पैदा होगी गांव को। अल्टीमेटली अगर ये सारी समस्या गांव से होना था तो गांव को उठना पड़ता। तो ये राखी से इतनी न्यूसेंस पैदा होगी, चारों तरफ एरिया में हवा से, सारा राखी से जो है पूरे परेशान हो गए। तब थर्मल कमेटी के पास गांव के गए थे, 2018 की बात है ये। तो थर्मल ने कहा कि हम तो पैसे भी देने उठा लो, हमारे बस की बात नहीं है। तो गांव ने फिर जो है ना सोचा, एक कमेटी बनाई कि भाई क्यों न इस राखी से बेच के गौओं का एक गौशाला स्थापित की जाए, जो 2018 में स्थापित कर दी। और आज आपने देखियो जो गौओं के शेड है, ये जो गौशाला है पूरी विकसित हो चुकी है और 1000 गऊ हैं इसके अंदर, सारा ही राखी से ही चलता। अब सरकार की नीति खराब होगी कि भाई इससे तो आमदनी होगी, जब ये डमडमा जम दिया, सारा बढ़िया तैयारी होगी, तो सरकार की नीति खराब होगी। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि ये गऊ भी जाएंगे, पाप भी सिद्धेगा। गऊओं के नाम पर तो ये सरकार बनी थी, और जल्दी सचेत हो जाए और इस धरने को जो है शांति से उठा के और गांव की इज्जत करके गऊओं को बचाने का फरमान करते हैं। अगर हम बीजेपी के इतिहास की तरफ जाएं, हाँ जी, तो हमें गौ के नाम पे हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करके जो पार्टी सत्ता में आई है, और आज वो पार्टी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। ये पार्टी की नींव ही इस प्रकार से है कि जैसे अंग्रेज थे, आपने जो एक कहावत सुनाई, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। इनका भी ये है कि गांव में तो गांव में 2 पार्टी बना दो, स्टेट में तो स्टेट में 2 पार्टी बना दो, इंडिया में तो इंडिया में, धर्म पे, जात पात पे इस प्रकार की बातें करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। इनकी नीति ठीक नहीं है। गऊओं के नाम वोट जरूर मांगे थे, आज गऊओं के कत्ल सबसे ज्यादा हो रहे हैं इस राज्य में। अगर 7 को रिजल्ट नहीं आता तो धरना और बढ़ाया जाएगा और बड़ी शक्ति से हम मतलब जो है इसको चलाएंगे और जो है पूरी सरकार से ईंट की ईंट बजाएंगे, सारे थर्मल के गेट बंद कर देंगे और प्रशासन को मुश्किल हो जाएगी। मास्टर गुलाब सिंह जी ने बुल के खुले शब्दों में सरकार को चेतावनी दे दी है, और सरकार को भी हम कहना चाहते हैं, अगर सरकार में एक कहावत है, अगर 2 धूल के दाने हैं तो मान जाओ, नहीं तो हशर बुरा होने वाला है। साथियों, मैं आपका छोटा सा साथी, और आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस अंधी और गूंगी सरकार को जगाया जा सके। जय जवान जय किसान।